नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मुरलीधर श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कान्हा कैसे आपकी कोख भरेंगे। जी हाँ, अगर संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो कान्हा की कृपा से वो दूर हो जाएगी और आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये होगा कैसे, कौन से उपाय करने होंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपका छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में समस्या दे रहा है, तो सप्ताह में एक दिन पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाएं और अपने बच्चे को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा पंचामृत ग्रहण करवाएं। अगर सप्ताह में एक दिन या 2 दिन आप अपने बच्चे को पंचामृत ग्रहण करवाएंगे, उसका मन शांत होगा, बुद्धि तेज होगी और शिक्षा में उसका मन बेहतर तरीके से लग पाएगा। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 8 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:30 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 12:09 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या होती है तो श्री कृष्ण की उपासना से उस समस्या का हल मिल जाता है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि संतान होने में दरअसल बाधाएं आती कब हैं या कब ज्यादा आने लग जाती हैं। पंडित जी। जी देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है आपके, या आपके जीवन में राहु का प्रभाव ज्यादा है, तो संतान होने में दिक्कतें आ सकती हैं या संतान होने में दिक्कतें आ जाती हैं। बृहस्पति किसी भी कुंडली में संतान का स्वामी होता है और अगर वो कमजोर होगा तो संतान होना मुश्किल होगा, या अगर राहु का प्रभाव ज्यादा होगा तो भी संतान होना कठिन होगा। अगर आप जानबूझकर हरे वृक्ष कटवाते हैं, बिना जरूरत के बड़ों का अनादर करते हैं या बिना वजह के गर्भपात करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, तो भी संतान होने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर आप केले का पौधा परमानेंटली लगा देते हैं तो ऐसा होने से भी संतान होने में मुश्किलें पैदा होती हैं। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो, यानी गुरु राहु का संबंध हो, या पति पत्नी की कुंडलियों में नाड़ी दोष हो जिसका निवारण नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान होने में दिक्कत पैदा होती है। अगर कुंडली में कोई ऋण बाकी है, ऋण का मतलब पैसे वाला ऋण नहीं,
जैसे पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, अगर ये बाकी है तो ऐसी स्थिति में भी संतान होने में बाधा पैदा होती है। अगर आपके घर में पौधे अचानक से सूखने लग जाएं या आपकी दीवारों पर सीलन आने लगे तो भी संतान होने में बाधा आती है, संतान होने में दिक्कत पैदा होती है। यानी कि अगर कुंडली में आपके कॉम्बिनेशन ठीक भी हैं लेकिन आपके घर के वाइब्रेशन ठीक नहीं हैं, आपके घर की तरंगें ठीक नहीं हैं, तो भी संतान होने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज पाती। लेकिन इन समस्याओं का निपटारा कैसे हो, इस पर करेंगे आगे चर्चा। अब शुरुआत राशिफल की कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। धन का लाभ होगा आपको। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। इस समय आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। काम की रुकावट आपके दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों के बारे में आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले अब संतान संबंधी समस्याओं पर करते हैं बात। हमने पंडित जी से अभी जाना कि कैसे हम समझें क्या कारण होते हैं जिससे संतान होने में बाधा होती है, लेकिन अब वो कौन से इशारे हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि संतान का योग बन गया है। पंडित जी, आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रकृति की तरफ से, ग्रहों की तरफ से आपको सूचना मिलेगी कि आपके संतान प्राप्ति का योग बन गया है। जैसे घर में बिना कारण के मीठी चीजें ज्यादा आने लगें तो समझिए कि आपके संतान होने का योग बन गया है। महिलाओं के चेहरे पर एक आभा या एक तेज आने लगे तो भी समझिए कि संतान का योग बन गया है। महिलाओं के हथेलियों का रंग अगर गुलाबी होता जाए और हाथ में रेखाओं का जाल बन जाए तो ये भी संतान होने की सूचना है। संतान होने की संभावना बढ़ेगी। अगर महिला को नींद ज्यादा आने लगे और शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे तो समझना चाहिए
कि संतान का योग बन गया है। अगर किसी महिला को सपने में हाथी, कमल या पानी बार बार दिखने लगे तो संतान होने की संभावना बन जाती है। यानी जब कोई महिला गर्भ धारण करने वाली होती है तो प्रकृति में बड़े परिवर्तन होते हैं और प्रकृति और ग्रह ऐसा इशारा करते हैं कि अब उसे संतान होने वाली है। और जब आपको ऐसे इशारे मिलने लगे तो आप सतर्क हो जाएं, अपना ध्यान रखना शुरू करें, क्योंकि किसी भी समय अब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो सकती है। तो देखिए, जब भी कुछ होने वाला होता है तो प्रकृति जरूर इशारा करती है, और ये वो तमाम तरीके थे जिसके जरिए प्रकृति आपको बताती है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं, धन के खर्चे इस समय आपके बढ़े रहेंगे। यात्रा में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो कहां से आया है हमारे पास शो में पहला सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न आरती राय जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखती हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अगस्त 2010, 10:22 प्रातः, पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि मेरा पुत्र काफ़ी बीमार रहता है, सर्दी, जुखाम, एलर्जी की समस्या उसके साथ हमेशा बनी रहती है। आरती जी, आपके पुत्र की कुंडली है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। चंद्रमा केतु के साथ बैठा है और बुध कुंडली में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, जो सर्दी, जुखाम और एलर्जी का कारण बार बार बन रहा है। वैसे आपके पुत्र की जो कुल उम्र है वो लगभग 13 साल हुई है। 1 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए। 1 वर्ष तक इंतजार करने के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें,
लगभग 5 से 6 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनको गले में पहनाने से लाभ होगा। एक इनको पन्ना पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। ऐसा अगर ये नियमित रूप से करते हैं तो ये निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। दूसरा सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का दूसरा प्रश्न मोक्ष वर्मा ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। 24 नवंबर 2005 का जन्म है, 3:12 दोपहर में, नरेला, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं अपना करियर मेडिकल में बनाना चाहता हूं, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या मुझे उस दिशा में प्रयास करना चाहिए? मोक्ष, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है सिंह, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। कुंडली के लक्षणों के हिसाब से अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाने का प्रयास करें या डॉक्टर बनने का प्रयास करें तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको थोड़ी मेहनत अपनी बढ़ानी होगी। अगर आप अपने मेहनत की मात्रा बढ़ा दें तो निश्चित रूप से आपको मेडिकल के क्षेत्र में अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। फिलहाल आप अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। तो चलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हुए संतान संबंधी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए अभी तक हमने समझा पंडित जी से कि किन कारण से आपको संतान होने में बाधा होती है या फिर वो कौन से इशारे हैं जिसके जरिए प्रकृति आपको बताती है कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से आपको संतान नहीं हो पाती। अगर ये हो रहा हो तो क्या उपाय करें, जानते हैं पंडित जी। देखिए आजकल विवाह थोड़े विलंब से हो रहे हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण बन जाते हैं मेडिकली जो संतान नहीं होने देती। तो अगर मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें? सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ठीक ठीक डायग्नोसिस करके आपकी दवाइयां शुरू कर देगा और साथ में आप ये उपाय करेंगे। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाएं। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से पंचामृत का भोग लगाएं और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक विशेष मंत्र का 108 बार सुबह और शाम रोज जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और पंचामृत अगर आप रोज अर्पित कर सकें तो और भी अच्छा होगा। और जब भी पंचामृत अर्पित करें पति पत्नी मिल करके इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। पंडित जी, संतान होने में एक और परेशानी बार बार देखी गई है कि कंसीव तो हो जाता है, यानी कि गर्भ धारण तो वो कर लेते हैं, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अगर ऐसा हो तो क्या किया जा सकता है? ज्योतिष में ग्रह है जिसे कहते हैं मंगल, पंचम भाव को, पंचमेश को प्रभावित कर दे
तो मिसकैरेज होना पक्का होता है। मंगल की जरा सी भूमिका आ जाए, जरा सा केतु का रोल आ जाए, मिसकैरेज डेफिनेटली हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बार बार गर्भ धारण करती हैं, बार बार कंसीव करती हैं, लेकिन बार बार मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाता मिसकैरेज क्यों हो रहा है, और महिला तो खैर समझ ही नहीं पाती। तो अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, या एक बार हुआ है और आप उसको लेकर के चिंतित हैं कि आगे गर्भपात ना हो, तो क्या करेंगी? रोज सवेरे हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए, और इसके बाद सुबह और शाम एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करें, और जैसे ही कंसीव करती हैं वैसे ही अपने कमर में लाल धागा बांध लीजिएगा। एक और किताब आती है, उसका नाम है इंद्राक्षी स्तोत्र। इंद्राक्षी स्तोत्र, इसका पाठ करने से भी मिसकैरेज की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ है तो जरूर इन उपायों का पालन करें। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि, मुकदमों के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा आपको। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कर्ज का लेन देन ना करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब संतान संबंधी समस्या के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं पंडित जी से। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी को 5 साल से कम हुए हैं, लेकिन वो उस बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जानते हैं उनसे। अगर आपके विवाह को अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं, अभी 5 साल पूरे होंगे, अभी उसमें समय है, और आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएंगे, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएंगे और स्वयं को खुद को भी लगाएंगे। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का 1 बार पाठ करेंगे।
पति पढ़ते रहें पत्नी सुन ले, या पत्नी पढ़े पति सुन ले। और महीने में दोनों एकादशी का उपवास रखेंगे। तो अगर ऐसा किया जाए तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन तक संभव हो तो लहसुन मत खाइएगा। अगर आप ये प्रयोग करते हैं, विवाह को 5 साल नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं कुछ कपल्स ऐसे भी हैं, दंपत्ति ऐसे भी हैं जो कि 5 साल से ज्यादा समय से प्रयास कर रहे हैं, विवाह को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं पंडित जी? अगर आपकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए, 6 साल, 7 साल, 10 साल आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपको संतान नहीं हो रही है, क्या करेंगे? भगवान कृष्ण की आशीर्वाद मुद्रा के चित्र की स्थापना करिए। ऐसा चित्र स्थापित करिए जिसमें भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हों। उनके सामने रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पति पत्नी मिलकर के। पति पढ़ें पत्नी सुन ले, या पत्नी पढ़ें पति सुन ले। और पति पत्नी संतान गोपाल का अनुष्ठान एक बार जरूर करवा लें। पति पत्नी दोनों एक एक सोने का या एक एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप ट्राई मार रहे हैं IVF से, IUI से, तो जब ये उपाय करते 1 महीने हो जाएं, तब आप IVF आदि के लिए प्रयास करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। तो ये थे वो तमाम उपाय जो आप अपना सकते हैं। अगर आपके जीवन में संतान की कोई बाधा है, कोई कमी है, तो ज़रूर इन उपायों को अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, बड़े आर्थिक लाभ का योग बनता है। इस समय अच्छे पैसे का लाभ होगा। हालांकि काम अधिक तो रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कारोबार में फायदा होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। हालांकि पिता के सहयोग से आपको लाभ होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें अमित जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये।
1 नवंबर 1994 का जन्म है। रात के 9:27, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सफलता कब मिलेगी और रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी? अमित जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी आपकी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना जरूर है और साल 2024 में शिक्षा, बैंक या प्रशासन के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस दिशा में आपको प्रयत्न अभी करते रहना चाहिए। आपके जीवन का संघर्ष कम हो और जीवन में बेहतर सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं, आपके सफलता की बेहतर संभावनाएं जरूर बन जाएंगी। और अब रुक करेंगे आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन। तो अंतिम सवाल कहां से आया है पंडित जी? आज का अंतिम प्रश्न मंजू जी ने लिखा है हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 27 मार्च 1999, 12:18 दोपहर में। जन्म स्थान है हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वो कब तक ठीक हो पाएगी? मंजू, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश करें, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में कोशिश करें, तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस दिशा में आपको प्रयत्न करना चाहिए और नौकरी संभवतः 2025 में आपको प्राप्त हो जाएगी। जहां तक आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, जून 2024 के बाद आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। एक ओपल पहने, आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 8 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए होगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलेगी। करियर में काफी परिश्रम के बाद बदलाव होगा। संपत्ति और धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
शिक्षा और परीक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि ज़्यादातर हम भगवान को मिठाइयाँ या फल उन्हें भोग लगाते हैं, लेकिन क्या भोजन भी अर्पित कर सकते हैं? किस तरह का भोजन हो? कि घर में पकने वाला भोजन भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वो सामान्य भोजन भी प्रसाद के रूप में बदल जाएगा और उसको ग्रहण करने से आपका कल्याण होगा। तो घर में पकने वाला भोजन भगवान को अर्पित करें, इसके बाद ही घर के लोगों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को जो भोजन आप अर्पित करेंगे वो भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 8 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं और इसी क्रम में आज बताएंगे धनु राशि के बारे में, क्योंकि आज की गुड लक राशि है धनु। इनकी कमजोरी है कि ये अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में इनके काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए आप अपनी कमजोरी को दूर करिए और उसके लिए अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या लेकर आए हैं पंडित जी, उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी जी, आप माता पिता हैं, आपका बेटा है बेटी है, उसका विवाह हो गया लेकिन उसको संतान नहीं हो पा रही है, यानी अगर आपकी संतान को संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण की उपासना करें, उन्हें 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने संतान के नाम से ढेर सारे पीपल के पौधे लगवा दें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNTV।